दोस्तों, यह कहानी एक बेईमान जमींदार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। प्रयागराज राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में हरिदास गांव का एक जमींदार एक दुकान के अंदर बैठा था। दुकान के अंदर एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी। तभी वहां एक व्यापारी आया और जमींदार से कहा, वाह क्या सुंदर मूर्ति है, यह बहुत अद्भुत है, यह मूर्ति बहुत सुंदर लग रही है। व्यापारी की बात सुनकर जमींदार ने कहा, हां, तुम एक व्यापारी की तरह दिखते हो। व्यापारी ने कहा, हां, आपने इसे सही पहचाना है। मैं अक्सर व्यापार के लिए इस गांव में आता हूं। वैसे आप इस मूर्ति को कितने में बेचना चाहते हैं? जमींदार ने कहा, देखो, सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें यह मूर्ति बस सोने के सिक्कों में दूंगा। व्यापारी मूर्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, यह अद्भुत और शानदार है। जिस व्यक्ति ने यह मूर्ति बनाई है, उसकी कुशल कारीगरी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। व्यापारी की बात सुनकर जमींदार ने कहा, वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने यह मूर्ति बनाई है। व्यापारी हैरान रह गया और बोला, अच्छा, लेकिन तुम तो जमींदार हो। जमींदार ने कहा, हां, तुम सही कह रहे हो। मूर्ति बनाना और बेचना मेरा शौक है। जमींदार की बातें सुनकर व्यापारी मुस्कुराया और जमींदार को 20 सोने के सिक्कों की थैली दी और मूर्ति लेकर चला गया। उसी गांव में केशव नाम का एक आदमी रहता था। वहां एक युवक रहता था जो मूर्तियां बनाता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह बाजार में अपनी बनाई मूर्तियां बेचता था और उससे मिले पैसों से अपना गुजारा करता था। कुछ समय बाद जमींदार धीरे धीरे केशव के घर पहुंचा। जमींदार को देखकर केशव बहुत खुश हुआ और कहा, मैं तो बस आपका ही इंतजार कर रहा था। जमींदार हरिदास ने केशव को 5 सोने के सिक्के दिए और कहा, यह लो भाई केशव, तुम्हारी मूर्ति 10 सोने के सिक्कों में बड़ी मुश्किल से बिकी है। बिक गई है, चलो 5 सोने के सिक्के तुम्हारे हैं और बाकी 5 मेरे। केशव ने कहा, आप क्या कह रहे हैं जमींदार साहब, इतने कम दाम में? लेकिन मैंने तो बहुत सुंदर मूर्ति बनाई थी। जमींदार ने थोड़े कड़े लहजे में कहा, देखो केशव, एक काम करो, एक दिन अपनी मूर्ति बनाकर बाजार में बेचने की कोशिश करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कितने में बिकती है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो ऐसी सुंदर मूर्ति बनाओ कि उसे देखने के बाद लोग अपनी नजरें न हटा पाएं। केशव, जो बहुत ही सरल और मासूम व्यक्ति था, वह नहीं जानता था कि जमींदार उसे बेवकूफ बना रहा है। उसने खुद से कहा, हे भगवान, इस बार मैं इतनी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि हर कोई उससे प्यार कर बैठेगा। दूसरी ओर जमींदार अपने हवेली में गया और अपनी बेटी राधा से कहा, ये सोने के सिक्के लो और अलमारी में रख दो। राधा ने 2 सोने के सिक्के लिए और कहा, पिताजी, आप केशव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वह कितना मासूम है और मूर्तियां बनाने में कितनी मेहनत करता है। जमींदार हरिदास ने राधा से कहा, अरे राधा, इसे मासूमियत नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने इस दुनिया में केशव से बड़ा मूर्ख कभी नहीं देखा। राधा ने जवाब दिया, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। राधा की बातें सुनकर जमींदार हंसने लगा और कहा, अरे राधा, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता, बल्कि उसे अंधा विश्वास है और तुमने केशव का इतना पक्ष लेना शुरू कर दिया है। हां हां, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में केशव के लिए प्यार है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो राधा, मैं तुम्हें उस भिखारी से कभी नहीं ब्याहूंगा। यह कहकर हरिदास जमींदार वहां से चला गया। अगले दिन जमींदार केशव के घर गया और कहने लगा, अरे केशव, आज क्या है? भाई केशव ने जवाब दिया, जमींदार साहब, कल आपकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया था, इसलिए मैं इतनी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बनाई है। जमींदार ने कहा, केशव, वह सब ठीक है, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसे बेचूंगा। मेरा मतलब है कि मुझे कोई भी मूर्ति दो जिससे मैं बाजार में बेच सकूं और तुमसे थोड़ा पैसा कमा सकूं।
मैं अब अच्छा कर सकता हूं। देखो, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मेरे पास भगवान द्वारा दिया गया सब कुछ है, बहुत धन, हवेली और बहुत सारा पैसा। चाहे मैं इसे कमाऊं या नहीं, मेरी पूरी जिंदगी आराम से बीत जाएगी। लेकिन बेटा, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। नहीं, मुझे कुछ तो देखना होगा। कहते हुए केशव ने जमींदार को एक मूर्ति दी और फिर अपनी मूर्ति बनाने में व्यस्त हो गया। जमींदार हरिदास केशव के घर से मूर्ति लेकर निकला और खुद से कहा, आज मुझे जंगल के लिए काफी देर हो गई है। मैं सड़क पर जाऊंगा, मैं जल्द ही बाजार पहुंच जाऊंगा। जमींदार हरिदास मूर्ति लेकर जंगल से होकर चलने लगा। वह आधे रास्ते तक पहुंच गया था कि तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। अचानक जमींदार को देखकर वह व्यक्ति रुक गया। जमींदार हरिदास ने देखा कि वह एक राजकुमार था। राजकुमार ने जमींदार की ओर देखा और कहा, मैं प्रयागराज राज्य के राजा भानु प्रताप का पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप हूं। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता राजकुमार, यह मूर्ति बहुत सुंदर है। राजकुमार ने पूछा, क्या तुमने यह मूर्ति बनाई है? जमींदार ने कहा, हां राजकुमार, मैंने यह मूर्ति बनाई है। यदि आपको यह मूर्ति पसंद है तो मैं इसे उपहार के रूप में देने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने कहा, इसका मतलब है कि मैं सही जगह पर आया हूं। जमींदार ने कहा, मैं समझा नहीं, आपने क्या कहा? राजकुमार ने समझाया, यह कहते हुए कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बहुत सुंदर मूर्ति देखी थी। व्यापारी ने मुझसे कहा था कि वह उस मूर्ति को इसी गांव से लाया है। असल में मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और मैं वह मूर्ति अपने पिता को उपहार में देना चाहता हूं। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बनाकर मुझे दे सकते हो? हरिदास ने कहा, हां हां, क्यों नहीं। राजकुमार ने कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं। 10वें दिन मैं खुद अपनी सेना के साथ मूर्ति लेने तुम्हारे गांव आऊंगा। जमींदार ने कहा, हां हां राजकुमार, यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप 10वें दिन मेरी हवेली में आ सकते हैं। जमींदार की बात सुनकर राजकुमार मुस्कुराता हुआ चला गया। अगले दिन जमींदार हरिदास केशव के घर गया और उससे कहा, केशव, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था जो एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। यह सुनकर केशव खुश हो गया और कहा, अरे वाह, तो समझो काम हो गया। जमींदार साहब हैरान रह गए और पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? केशव ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि मैं बहुत जल्द एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूं। जमींदार ने पूछा, अच्छा, यह मूर्ति कब तक तैयार हो जाएगी? केशव ने जवाब दिया, जमींदार साहब, मैं 8 दिनों के भीतर मूर्ति बनाकर आपको दे दूंगा। जमींदार ने कहा, ठीक है, तो मुझे 9वें दिन मूर्ति दे देना, और हां, मैं इस मूर्ति को बाजार में बेचकर तुम्हें बहुत अच्छा दाम दूंगा। यह कहकर जमींदार वहां से चला गया। केशव दिन रात उस सुंदर लड़की की मूर्ति बनाने में कड़ी मेहनत करने लगा। 8वें दिन वह अपने द्वारा बनाई गई सुंदर लड़की की मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। वह सोच रहा था, ओह, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने यह मूर्ति बनाई है। वाह, ऐसा लगता है जैसे यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि जीवन में जीती एक सुंदर राजकुमारी है। वाह केशव, वाह क्या कारीगरी है। तभी जमींदार वहां पहुंचा और मूर्ति देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आश्चर्य से कहा, अरे केशव, तुमने क्या कमाल कर दिया है। तुमने बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुमने शानदार काम किया है भाई। केशव ने कहा, जमींदार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है। जमींदार ने कहा, ठीक है, ठीक है, चलो केशव, यह मूर्ति लाओ और मुझे अभी दो। केशव ने मूर्ति जमींदार को दे दी और जमींदार मूर्ति लेकर अपनी हवेली में चला गया। मूर्ति देखकर जमींदार की बेटी राधा ने हैरानी से कहा, पिताजी, इस बार केशव ने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। जमींदार ने कहा, हां राधा, लेकिन वह मूर्ख नहीं है।
राधा जानती थी कि राजकुमार कल इस मूर्ति को लेने आ रहा है। राधा ने कहा, पिताजी, तो आपको यह बात केशव को बतानी चाहिए और राजकुमार को भी इस मूर्ति के बारे में पता होना चाहिए। जमींदार ने गंभीर लहजे में राधा से कहा, ध्यान रखना बेटी राधा, राजकुमार के सामने गलती से भी यह मत कहना कि यह मूर्ति केशव ने बनाई है, क्योंकि मैंने राजकुमार से कहा है कि यह मूर्ति मैंने खुद बनाई है। जमींदार को नहीं पता था कि कांच की खिड़की से एक गांव का आदमी उनकी बातें छिपकर सुन रहा था और सोच रहा था, वाह क्या सुंदर मूर्ति है, मैं आज रात इस मूर्ति को चुरा लूंगा और रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूंगा, मैं रात में बहुत पैसा कमाऊंगा। वह चोर चुपके से हवेली में घुसा और मूर्ति चुराकर जंगल में स्थित एक तालाब की ओर चला गया। वह सोच रहा था कि आज वह इस तालाब के पास ही जाएगा, मैं रात बिताऊंगा और सुबह रूपनगर राज्य जाकर यह मूर्ति वहां के राजकुमार को बेच दूंगा। अगली सुबह जब जमींदार हरिदास ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि मूर्ति गायब है। वह चौंक गया और गुस्से से राधा से कहा, राधा राधा, मुझे लगता है कि मूर्ति केशव के अलावा किसी और ने नहीं चुराई होगी। उस नाकारा ने जरूर भांप लिया होगा कि राजकुमार उसकी बनाई मूर्ति लेने आ रहा है। वह यह बात राधा से कह रहा था कि तभी राजकुमार अपने सैनिकों के साथ आ गया। वहां पहुंचने पर राजकुमार ने कहा, जमींदार, हम आ गए हैं, मूर्ति लाओ। जमींदार ने निराश शब्दों में कहा, माफ करना राजकुमार, मैंने कल एक मूर्ति बनाई थी, लेकिन मुझे वह मिल नहीं रही है। ऐसा लगता है कि किसी चोर ने यहां से मूर्ति चुरा ली है। राजकुमार, वह उसे दूर ले गया है, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दो। यह सुनकर राजकुमार चंद्र प्रताप गुस्से में आ गया और बोला, यह क्या बकवास कर रहे हो, तुम मेरे पिता के सामने मुझे अपमानित करना चाहते हो। जमींदार ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझ पर विश्वास करें राजकुमार, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। राजकुमार ने कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिता वर्तमान में सैनिकों के साथ जंगल में एक गुफा में ठहरे हुए हैं और मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय दे रहा हूं। मुझे वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति किसी भी कीमत पर चाहिए। यदि मुझे मूर्ति नहीं मिली तो कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा, समझ गए? यह कहकर राजकुमार अपने सैनिकों के साथ गुस्से में वहां से चला गया। जमींदार गांव के लोगों की भीड़ के साथ घर पहुंचा। अपने घर पर इतनी बड़ी भीड़ देखकर केशव घबरा गया और पूछा, क्या हुआ जमींदार साहब? जमींदार ने गुस्से से कहा, भोले मत बनो केशव, मुझे सीधे बताओ कि वह मूर्ति कहां है। अरे, तुम्हारी वजह से राजकुमार चंद्र प्रताप मुझे धमकी देकर चला गया है। केशव चौंक गया और कहा, राजकुमार, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। जमींदार हरिदास ने कहा, अरे, मैंने तुम्हारी बनाई मूर्ति राजकुमार चंद्र प्रताप को बेच दी थी, लेकिन कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई। केशव ने पूछा, क्या वह उससे चोरी हो गई है? लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी के साथ सौदा किया था। तभी जमींदार हरिदास गांव के लोगों से कहने लगा, वाह वाह भाइयों, देखो, इसे देखो, यह गद्दार है। सबसे पहले तो इसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां एक पैसे की भी नहीं है। मैं इसकी मूर्तियां खरीदता हूं और किसी तरह बाजार में बेचता हूं ताकि यह अपना घर चला सके, और देखो इसने मेरे साथ क्या किया। तभी गांव के एक व्यक्ति ने केशव से कहा, देखो केशव, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार को कुछ हुआ तो हम सब ग्रामीण मिलकर तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल देंगे। केशव सभी ग्रामीणों से कहने लगा, अरे, मुझ पर विश्वास करो जमींदार साहब, मैंने मूर्ति नहीं चुराई है। आप सब कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं मूर्ति क्यों चुराऊंगा? उसने केशव को गर्दन से पकड़ लिया और कहा, अरे, मुझे नहीं पता कि तूने इसे क्यों चुराया। मुझे कुछ नहीं पता। कल मुझे वह मूर्ति चाहिए। मेरा मतलब है कि मुझे चाहिए। बात खत्म हो गई। यह कहकर जमींदार हरिदास ने गांव के लोगों के साथ वहां से चला आया। अब केशव रोने लगा
और खुद से कहने लगा, हे भगवान, अब मैं एक रात में दूसरी मूर्ति नहीं बना सकता। अब मैं क्या करूं? तभी राधा वहां पहुंची और केशव से कहने लगी, इन सब की वजह मेरे पिता हैं। केशव चौंक गया। राधा ने कहा, मेरे पिता अब तक तुम्हें धोखा दे रहे थे। वह तुमसे मूर्तियां लेते थे और उन्हें सोने के दाम पर बाजार में बेचते थे और तुम्हें मामूली सी रकम देते थे। केशव, कुछ दिन पहले उन्होंने तुम्हारी बनाई एक मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को दे दी थी। मुझे यह बहुत पसंद आया, लेकिन पिताजी ने तुम्हें इसके बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था। राजकुमार ने सोचा कि मेरे पिता मूर्तियां बनाते हैं। तुमने राजकुमारी की मूर्ति बनाई और मेरे पिता को दे दी। लेकिन कल रात मैंने देखा कि गांव का चोर चुपके से घर में घुसा और राजकुमारी की मूर्ति को उठाकर जंगल की ओर ले गया। यह सुनकर केशव चौंक गया और राधा से पूछा, क्या तुम्हारे पिता को इस बारे में पता है? राधा ने कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर पिताजी को नहीं बताया कि मूर्ति किसने चुराई है, लेकिन मुझे पता था। मुझे नहीं पता था कि पिताजी तुम पर चोरी का आरोप लगाएंगे। मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतना गुस्सा हो जाएगा कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी देगा। केशव, अभी भी समय है, तुम जंगल में जाओ। यह हो सकता है कि चोर अभी तक रूपनगर राज्य न पहुंचा हो। तुम्हें उसके वहां पहुंचने से पहले उसे पकड़ना होगा। राधा की बात सुनकर केशव तुरंत जंगल की ओर निकल पड़ा। इसी बीच चोर जंगल के रास्ते रूपनगर राज्य की ओर जा रहा था। चलते चलते वह उस गुफा में पहुंच गया जहां राजा भानु प्रताप ठहरे हुए थे। एक बूढ़े सिपाही की नजर चोर पर पड़ी। बूढ़ा सिपाही चोर के हाथ में एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर चौंक गया और उसने अपने बगल में खड़े सिपाही से कहा, जाओ और उसे तुरंत गिरफ्तार करके यहां लाओ। सिपाही ने तुरंत चोर को गिरफ्तार कर लिया और बूढ़े सिपाही के पास ले आया। चोर सैनिकों को देखकर डर गया और कहा, मैं एक व्यापारी हूं। सिपाही ने गुस्से में कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले मुझे बताओ कि तुम्हें यह मूर्ति कहां से मिली। चोर तुरंत बूढ़े सिपाही के पैरों पर गिर गया और कहा, कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने यह मूर्ति कल रात ही जमींदार हरिदास के घर से चुराई थी। कृपया मुझे माफ कर दो। तभी केशव उस चोर को ढूंढते हुए वहां पहुंचा। मूर्ति को देखकर उसने बूढ़े सिपाही से कहा, हां, यह मूर्ति मैंने ही बनाई थी और जमींदार को दी थी। उसने इसे कल रात ही चुराया है। यह सुनकर बूढ़ा सिपाही चौंक गया और सैनिकों से पूछा। उसने कहा, इन दोनों को राजा के पास ले चलो। थोड़ी देर में चोर और केशव मूर्ति के साथ गुफा के अंदर राजा भानु प्रताप के सामने खड़े थे। राजा भानु प्रताप मूर्ति को देखकर अभिभूत हो गए और कहा, यह तो मेरी बेटी राजकुमारी की मूर्ति है। राजकुमारी कुछ साल पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इसलिए मैं हर साल इस गुफा में आता हूं। यह राजा भानु प्रताप की कहानी है। बेटा, राजकुमार चंद्र प्रताप वहां पहुंचा और कहा, पिताजी, यह मूर्ति एक जमींदार ने बनाई है जो इस जंगल के पास एक गांव में रहता है। ऐसा लगता है कि दोनों चोर हैं, क्योंकि जमींदार कह रहा था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई है। तभी केशव राजकुमार से कहने लगा, चंद्र प्रताप, नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो राजकुमार। मैंने यह मूर्ति बनाई है। मैंने यह मूर्ति जमींदार को बेचने के लिए दी थी। मैं केवल मूर्तियां बनाता हूं। कुछ समय पहले मुझे पता चला कि जमींदार मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियों को सोने के दाम में बेचता है और वह मुझे एक पैसे की भी कीमत नहीं देता। राजा भानु प्रताप ने केशव को ध्यान से देखकर कहा, क्या तुमने कभी मेरी बेटी श्री राजकुमारी को देखा है? केशव ने कहा, नहीं महाराज। कुछ दिन पहले जमींदार ने मुझे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मैंने यह मूर्ति अपनी कल्पना से बनाई है। राजा ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चोर हो। बिना देखे तुम मेरी बेटी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? तभी राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। मूर्ति उसने नहीं
बल्कि जमींदार ने बनाई है। अगर जमींदार ने यह मूर्ति बनाई है तो जमींदार ने राजकुमारी को जरूर देखा होगा। थोड़ी देर में सैनिक जमींदार के घर में घुस गए, उसे पकड़ लिया और उसे गुफा की ओर ले आए। राजकुमार चंद्र प्रताप जमींदार ने कहा, हां राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो हमारे घर से चोरी हुई थी। राजकुमार ने कहा, तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह अपना नाम केशव बता रहा है। वह कहता है कि उसने यह मूर्ति बनाई है, जबकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम खुद मूर्तियां बनाते हो। आओ, अब मुझे सच बताओ, यह मूर्ति किसने बनाई है, तुमने या इस लड़के ने? जमींदार ने कहा, राजकुमार, इसमें कोई संदेह कैसे हो सकता है, मैंने इसे बनाया है। अरे, यह केशव झूठ बोल रहा है। असल में उसने यह मूर्ति मेरी हवेली से चुराई है, यह चोर है। राजकुमार ने कहा, तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। अगर तुमने यह मूर्ति बनाई है तो तुमने राजकुमारी को जरूर देखा होगा, क्योंकि बिना देखे तुम राजकुमारी की मूर्ति कैसे बना सकते हो? मुझे बताओ, तुमने उसे कहां देखा है? यह कहते हुए राजकुमार चंद्र प्रताप ने अपनी तलवार निकाली और जमींदार हरिदास को गुस्से में कहा। यह सुनकर जमींदार बहुत डर गया और कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, कृपया मुझे माफ कर दो राजकुमार, यह केशव सही कह रहा है। मूर्ति केशव ने बनाई थी और मैंने नहीं। वास्तव में मैंने हमेशा केशव को धोखा दिया है। मैं केशव द्वारा बनाई गई मूर्तियों को बहुत अधिक कीमतों पर बेचता हूं और केशव को कुछ भी नहीं देता। जमींदार हरिदास ने इतना ही कहा था कि तभी रंगीन किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति एक असली राजकुमारी में बदल गई। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान रह गए। राजकुमारी मुस्कुराई और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं शिकार के लिए इस जंगल में आई थी। जब मैं खेलते खेलते थक गई तो मैं इस गुफा के अंदर चली गई। मेरे यहां प्रवेश करने से एक तपस्वी की तपस्या भंग हो गई। उसने मुझे श्राप दिया कि अब मैं किसी को कुछ नहीं दूंगी और न ही बताऊंगी। मैं बुरी तरह रोने लगी। तब तपस्वी को मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से ठीक तुम्हारे जैसी दिखने वाली मूर्ति बनाएगा और तुम्हारी मूर्ति घूमते हुए इस गुफा के अंदर आएगी, तब तुम उस मूर्ति के माध्यम से अपने असली रूप में दिखाई दोगी। तुम आओगी। उसके बाद राजा भानु प्रताप अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुए और उसे अपने सीने से लगा लिया। राजकुमार चंद्र प्रताप ने अपने सैनिकों को तुरंत इस जमींदार को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। तभी जमींदार की बेटी राधा ने जमींदार से कहा, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि केशव के साथ ऐसा मत करो। आखिरकार आपको शर्मिंदा होना पड़ा। विश्वासघात का नतीजा हमेशा बुरा होता है। यही होता है। केशव ने राजकुमार चंद्र प्रताप से कहा, राजकुमार, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे माफ कर दें। यदि आप इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं तो इसकी बेटी का क्या होगा? यह सुनकर राजकुमार चंद्र प्रताप ने कहा, देखो, जिसे तुम लूटने आए थे उसने तुम्हें बचाया है। मैं इस सच्चे व्यक्ति की वजह से तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, क्योंकि उसकी वजह से मेरे पिता को इतने सालों बाद अपनी बेटी वापस मिली और मुझे अपनी बहन वापस मिली। राजकुमार ने तुरंत चोर को जेल में डालने का आदेश दिया और राजा भानु प्रताप ने केशव को बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और उसे गुफा से विदा कर दिया। राजा अपनी बेटी के साथ अपने महल लौट गए। जमींदार ने उस दिन के बाद सुधार किया। उसने अपनी बेटी राधा की शादी केशव से करा दी। इसके बाद केशव और जमींदार साथ साथ रहने लगे। दोस्तों, एक इंसान का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है। उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हमारा अंधा प्रेम हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। अत्यधिक प्रेम मनुष्य को मूर्ख बना देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव कल्पना का एक अंश है। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले सभी को माफ कर दो, मैं तुम्हें जागने से पहले माफ कर दूंगा।
प्रश्न को उत्तर की खोज में खोने न दो। भगवान से प्यार करो। भगवान को दुनिया में खोने न दो। भगवान में विश्वास रखो और अपने रास्ते पर चलो। यदि आपके दिल में अपनी मंजिल के प्रति नेक इरादा है तो भगवान निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। हमारे भगवान हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं। पृथ्वी पर लोगों से हमारा क्या लेना देना है? जब तक हमें भगवान में विश्वास है, हमें डर से क्या लेना देना है? यदि कोई आपके बिना खुश है तो उसे आपकी पीठ पीछे खुश रहने दो। पढ़ने के बाद कभी भी अपना आत्मसम्मान न खोएं। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करें। जय श्री राधे कृष्ण लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सच हमेशा एक शांत व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। झूठे हमेशा शोर मचाते हैं जब भाग्य उनका साथ देता है। यदि यह मदद नहीं करता है तो समझ लें कि केवल आपकी कड़ी मेहनत ही आपका साथ देगी। निश्चित रूप से उन लोगों का समर्थन करें जो बुरे समय से गुजर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से दूर रहना बेहतर है जिनकी नीयत खराब है। जीवन छोटा नहीं है। हम देर से जीना शुरू करते हैं। जब तक हमें रास्ता समझ आता है तब तक लौटने का समय हो जाता है। हम रात को सोने के लिए रोते हैं और सुबह उठने पर किसी को महसूस नहीं होने देते। जीवन यह हुनर भी सिखाता है, किसी को परेशान मत करो, किसी को भी आश्चर्यचकित मत करो। कोई कितना भी गलत क्यों ना कहे, बस मुस्कुराओ और जाने दो। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्तों का अनुसरण नहीं करता है। मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना होता है। इसे ही भाग्य कहते हैं। आप जो भी करें, अपनी मेहनत और भाग्य पर विश्वास रखें। बिना कुंडली मिलाए अपनी जिंदगी जिएं। एक अद्भुत रिश्ता केवल प्यार है। यह दर्शाता है कि सच्चे प्यार की कोई शर्त नहीं होती है और इसे बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के जिया जाना चाहिए। सबसे भाग्यशाली वे हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख और बिस्तर के साथ नींद और पैसा है। मर्यादा के साथ धर्म और सभ्यता होनी चाहिए। यदि दिल में सच्चा प्यार है तो हर पल इंतजार खुशी देता है। जीवन में छाया जैसी शांति होनी चाहिए। जिसकी बुद्धि और गति सत्य की है, उसके रथ को आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन का सबक यह है कि सच्ची खुशी तभी संभव है जब आपके विचार और शब्द एक साथ हों। जीवन में कभी निराश न हो क्योंकि आपका समय कमजोर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छा करता है उसे हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केवल वह पेड़ जो मीठे फल देता है उसे पत्थरों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य से कमाया हुआ धन हर तरह से खुशी देता है और धोखे से कमाया हुआ धन दुख और केवल दुख देता है। जब कड़ी मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते हैं तो अपना रास्ता बदलें। अपने सिद्धांतों को नहीं, क्योंकि एक पौधा भी अपनी पत्तियां बदलता है। यदि किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय आपको मजबूत बनाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर उनके गुणों से सीखता है, उनकी तुलना नहीं करता और उनसे ईर्ष्या नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ते बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटी भावनाओं को समझने से बनते हैं। यदि सब कुछ खोने के बाद भी आप में कुछ करने का साहस है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ नहीं खोया है। अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग दुनिया के कल्याण के लिए काम करते हैं। यदि आपको कोई भी काम करने में डर लगता है तो याद रखें कि यह एक संकेत है कि आपका काम वास्तव में बहादुरी से भरा है। कुछ पाना जीत नहीं है और कुछ खोना हार नहीं है। यह केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन समय की प्रकृति है। एक कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी करना अधिक खतरनाक है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिस समय आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह सत्य को दबा नहीं सकता।
अपने विचारों को शुद्ध बनाओ, क्योंकि एक व्यक्ति अंत तक केवल अपने विचारों से ही जीवित रह सकता है। जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, केवल वे ही हैं जो वास्तव में आपके दर्द को समझ सकते हैं। बाकी सब तो सिर्फ दिखावा है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो उनकी देखभाल करें। जब कोई व्यक्ति गलतियां करता है तो वह अपनी दाईं बाईं आगे और पीछे सब कुछ देखता है, लेकिन कभी भी अपने अंदर या ऊपर नहीं देखता। मैं इसे नहीं देखता। लोगों से खुशी से मिलो, उनसे खुशी से बात करो। कौन जानता है कि जिस व्यक्ति से तुम कठोर स्वर में बात कर रहे हो वह जीवन के किस दौर से गुजर रहा है। लोगों को ठीक करने की जिम्मेदारी लेने से पहले आपको अपने भीतर एक बात देखनी चाहिए। इस दुनिया में भगवान के अलावा किसी को भी अपना न समझे। यहां कोई भी आपका अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो जो भगवान की ओर ले जाता है, मार्ग हमेशा खुला रहता है। एक व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वह न तो इस दुनिया में धन, समृद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और न ही अगले दुनिया में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी विषय के बारे में संदिग्ध रहता है, जब तक वह संदेह से भरा हुआ है, तब तक वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए संदेह करने से बचें। हे अर्जुन, तुमने क्या खोया है जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ भी तुमने लिया, तुमने उसे यहीं से लिया। जो कुछ भी आपको यहां दिया गया है, वह आज जो कुछ भी आपका है, वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन दुनिया का नियम है और समय के साथ दुनिया में सब कुछ परिवर्तन के नियम का पालन करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से मिलने में सक्षम हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्य को जानते हैं, बल्कि अपने जीवन के बाद के मार्ग को भी जानते हैं। आप अभ्यास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में ईश्वर की प्राप्ति कर्म के माध्यम से होती है। श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह योग गृहस्थों और मेहनती लोगों के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग बिना आसक्ति के कर्म के लिए कर्म करना सिखाता है। बिना किसी आसक्ति के अपना काम करें। एक कर्म योगी काम इसलिए करता है क्योंकि उसे काम करने में मजा आता है और उसकी कोई अन्य रुचि नहीं होती है। एक कर्म योगी काम का त्याग नहीं करता। वह केवल कर्मों के फलों का त्याग करता है और कर्मों के कारण होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। दुनिया में उसकी स्थिति एक दाता की तरह है और वह कुछ भी पाने की चिंता नहीं करता है। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मांगता, और इसलिए वह दुखी नहीं होता है। कर्म का त्याग करके सांसारिक कर्म करना भी पूजा का एक रूप माना जाता है। यह ब्रह्म के समान हो जाता है। दुनिया में कोई भी काम ब्रह्म से अलग नहीं है। इसलिए काम की प्रकृति चाहे जो भी हो, निस्वार्थ कर्म हमेशा ईश्वर को समर्पित होता है। पुनर्जन्म का कारण इच्छाओं और अतिरिक्त इच्छाओं का संचय है। कर्म योगी अपने कर्मों के फलों के चक्र में नहीं फंसता, इसलिए वह इच्छाओं के चक्र में नहीं फंसता है। इस प्रकार के कर्म का कोई संचय नहीं होता है। योगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। हे भगवान, श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव मन हवा की तरह अस्थिर है। यह यही मन है जिसने मानव को यौन इच्छाओं की ओर भटकाया है। यदि कोई अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है तो मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिसके कारण कार्य में सफलता मिलती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वह मन में उत्पन्न होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है और जीवन में सफल होने के लिए अच्छे दोस्त जरूरी हैं, लेकिन अधिक सफल होने के लिए आपको अच्छे दुश्मनों की जरूरत है। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी। या तो शिक्षा या अच्छे इरादे अच्छे हैं,
फिर भाग्य कभी बुरा नहीं होता, भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए, लेकिन आपके जाने के बाद आप दुनिया में अपने विचारों और ज्ञान को पीछे छोड़ सकते हैं। सफल होने के लिए आपको सभी की बात सुनने की आदत होनी चाहिए, लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। कुछ लोग केवल सफल होने का सपना देखते हैं, जबकि अन्य जागते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सफलता का 1 मिनट वर्षों की असफलता की कीमत चुकाता है। अपने सबसे छोटे कार्यों में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगाओ, यही सफलता की कुंजी है। रहस्य यह है कि जीवन में संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही महान और अधिक गौरवशाली होगी। धारणाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि धारणाएं हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन का सबक है। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना होगा। खोने का साहस और पाने की खुशी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात यह है कि आपकी खुशी उन लोगों के लिए सजा है जो आपको बीमार देखना चाहते हैं। किसी ने पूछा कि आप क्या करेंगे अगर आपका प्रियजन आपको भूल जाए और चला जाए। किसी ने एक खूबसूरत जवाब दिया कि आपके प्रियजन आपको कभी नहीं भूलते और जो हमें छोड़ देता है वह कभी हमारा नहीं होता। सम्मान कभी भी छीन कर नहीं मिलता, बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे कर्मों से मिलता है। जब तक हम समझते हैं कि जीवन वास्तव में क्या है, तब तक इसका आधा हिस्सा पहले ही खत्म हो चुका होता है। जब लोगों द्वारा कही गई बुरी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और आप दुख के बाद भी मुस्कुराना सीख जाएं, तो समझ लीजिए कि आपने जीवन जीना सीख लिया है। जब लोग आपके बारे में अच्छी बातें सुनते हैं तो वे आप पर शक करते हैं और बुरी बातें सुनते ही तुरंत विश्वास कर लेते हैं। जो बाल्टी उंडेल दी जाती है वह तभी भर जाती है जब वह झुक जाती है। यही जीवन का नियम है। जो झुकता है उसे भाग्य और भिखारी दोनों मिलते हैं। कोई नहीं जानता कि ये दोनों कब सच हो जाएंगे, कब क्या लेना है और क्या देना है। एक अच्छा व्यक्ति अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, अन्यथा अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं। इस दुनिया में हर कोई आपको किसी न किसी मकसद से सपोर्ट करता है। जो लोग अपने अस्तित्व को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, जो अपने अधिकारों का दावा करते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को कभी न भूलें, क्योंकि अच्छे दिन खुशी लाते हैं, जबकि बुरे समय हमें अनुभव सिखाते हैं। और एक सफल जीवन के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं जब हम अन्य लोगों के बीच होते हैं। यदि आप अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और खुशहाल हो जाता है। यह जीवन तो बीत ही जाएगा, कभी खुद हंसो और कभी दूसरों को हंसाओ। यह जान लो कि पछतावे की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। भाग्य हमें कठपुतली का खेल दिखाता है साहब, नहीं तो जीवन के मंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। जीवन का यह खेल मिट्टी के दीपक की तरह है। तेल खत्म हो जाता है और खेल खत्म हो जाता है। गलत सोच और गलत तरीका एक व्यक्ति को हर रिश्ते से गुमराह करता है। जिन पर जिम्मेदारी टिकी होती है उन पर चिंताओं का बोझ होता है और उनके पास गुस्सा होने और टूटने का समय नहीं होता है। हम यह सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी सोचते हैं कि भगवान क्या कहते हैं? वे कहेंगे कि जीवन भी एक बहुत ही अजीब चीज है। जिसके बारे में हमने कभी सोचा था वह हासिल नहीं हुआ, जो मिला उसके बारे में कभी नहीं सोचा, और जो मिला वह पसंद नहीं आया। जो खो गया वह याद है और जो मिला उसे संभाला नहीं जा सकता। दवा जेब में नहीं होती, लेकिन यह तभी काम करती है जब यह शरीर में जाती है। इसी तरह अच्छे विचार मोबाइल में प्रवेश नहीं करते, बल्कि हृदय में प्रवेश करते हैं, तभी जीवन सफल होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन कितना लंबा है, लेकिन इसका महत्व इसकी गहराई है। जीवन का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो इसके बाद भी हमेशा बनी रहे। धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है, लेकिन इसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब आप थक जाएं तो आराम करें, लेकिन कभी हार न मानें। बारिश के बिना कोई इंद्रधनुष नहीं है। चुनौतियां, असफलता, हार और अपार प्रगति ही आपके जीवन को सार्थक बनाती है।
गलतियां करने में बिताया गया जीवन न केवल अधिक सामान्य है, बल्कि कुछ भी नहीं करने में बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी है। जब तक हम जानते हैं कि जीवन क्या है, तब तक यह आधा खत्म हो चुका होता है। जीवन का अनुभव समय जितना कच्चा होता है। यह अच्छा है कि वह गुजर गया है, हम खुश रहें और हमेशा चहचहाते रहें। हम मोटे हो गए हैं, लेकिन यह दिल अभी भी एक बच्चा है। किसी चीज का मूल्य जानने के लिए आपको यह देखना चाहिए कि आप इसके बदले में क्या देते हैं। इसमें हम अपने जीवन का कितना हिस्सा खर्च करते हैं। प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और एक आभारी हृदय से करें। यदि एक बार धागा टूट जाए तो उसे दोबारा बांधने के बाद भी एक गांठ रह जाती है। इसी तरह यदि एक बार कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ने पर एक गांठ बन जाती है। यह जीवन है, इसे अपनी पसंद के अनुसार जियो, नहीं तो दुनिया में लोगों की पसंद हर समय बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं कि एक बार चले गए तो वे कभी वापस नहीं आते। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं। आप पैसे से महल खरीद सकते हैं, लेकिन हम किसी से खुशी नहीं खरीद सकते। कोई भी काम धैर्य से करना चाहिए, तभी सफलता के द्वार खुलते हैं। धैर्य ही वह एकमात्र हथियार है जो कठिन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के मन का संतुलन बनाए रख सकता है और उसे आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के नए तरीके दिखा सकता है। महान महात्माओं और महान पुरुषों ने भी कहा है कि यदि कोई किसी भी कार्य में सफल होना चाहता है तो उसे बिना चिंता किए करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। परिणाम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जब समुद्र में पानी होता है तो मछली चींटियों को खाती है, और जब समुद्र में पानी नहीं होता है तो चींटियां मछली को खाती हैं। सभी को मौका मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करें दोस्तों। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह जीवन में असफल हो जाता है। कोई भी कभी सफल नहीं हो सकता। यदि जीवन में किसी चीज से डर लगता है तो उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे नष्ट कर देना चाहिए। किसी व्यक्ति का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह शराब के प्रभाव में होता है, चाहे वह नशे के कारण हो या पैसे के कारण, चाहे वह पद हो, सुंदरता हो या शराब हो। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं मुस्कुराया और कहा कि अगर समय सही है तो हर कोई तुम्हारा अपना है, नहीं तो कोई नहीं है। पहली बार झूठ बोलना आसान है, लेकिन बाद में परेशानी देता है। पहली बार सच बोलना मुश्किल है, लेकिन बाद में यह केवल राहत देता है। सुबह तक फूलों को भी नहीं पता होता कि उन्हें मंदिर जाना है या कब्र। इसलिए जो भी जीवन है उसे खुशी से जीना चाहिए। भगवान की टूटी हुई मूर्ति को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। नहीं तो यह दुनिया टूटने पर भगवान को भी घर से बाहर फेंक सकती है। तो हमारी क्या हैसियत? खुद को माचिस की तीली की तरह न बनाएं जो जरा सी रगड़ से जल जाती है। तो अपने आप को एक शांत झील की तरह बनाएं, जिसमें यदि कोई जलती हुई अंगारे भी फेंक दे तो वह बुझ जाती है। दुनिया की सारी परेशानियां तुम्हारी हैं। साहस के आगे एक झुकता है। यदि कोई भोजन में जहर मिला देता है तो उसका इलाज एक बार संभव है, लेकिन यदि कोई कानों में जहर मिला देता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छे दिनों में उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया। मैंने आपका साथ दिया जो आपसे दूर रहना चाहते हैं। वे परिस्थितियों पर सारा दोष डालते हैं, भले ही यह धीरे धीरे हो। हमेशा आगे बढ़ते रहे, क्योंकि कुछ समय बाद ठहरा हुआ पानी भी खराब होने लगता है। हम अक्सर दूसरों में दोष ढूंढते हैं, लेकिन कौन कभी आईने में देखने और अपने बारे में सोचने की हिम्मत करता है जो भगवान में विश्वास करते हैं। बुरे समय भी अच्छे से गुजरते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं। एक दिन उन्हें खुद भी रोना पड़ता है। जो सपने तीव्रता से देखे जाते हैं वे अक्सर सच हो जाते हैं। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो अपने विचारों को कभी किसी के साथ साझा न करें। यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव सफलता का एक हिस्सा है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जिसके लिए आप काम करते हैं। जो कुछ नहीं चाहता उसे सब कुछ मिल जाता है।
सबसे बड़ा काम कभी ना गिरना और हर बार गिरने के बाद भी उठने का साहस रखना है। परिस्थितियों के दया पर कभी नहीं रहना है। कठपुतली मत बनो, क्योंकि तुम में स्थिति बदलने की शक्ति है। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर कोई अपने सम्मान से प्यार करता है। उन चीजों के बारे में चिंता मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। खुशी वह चंदन है जिसे जब दूसरों के माथे पर लगाया जाता है तो आपकी उंगलियों में ही सुगंध आती है। उन लोगों के लिए खुश रहो जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। दुख एक दर्पण है जो सब कुछ दिखाता है। खुशी एक दर्शक है जो सिर्फ देखता है। मेरी गलतियां मुझे बताओ, दूसरों को नहीं, क्योंकि मुझे ही सुधार करना है, उन्हें नहीं। अपनी गलती स्वीकार मत करो। एक और गलती है कि 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि आपको हमेशा अपने पास पैसा रखना चाहिए, क्योंकि जब बुरा समय आता है तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, भगवान में विश्वास रखें, बुरा समय नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो भगवान आपको एक नए स्तर पर ले जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को कभी न भूलें, क्योंकि अच्छे दिन खुशी लाते हैं और बुरे समय अनुभव सिखाते हैं। और एक सफल जीवन के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम अन्याय में भी लोगों में अच्छाई देख सकते हैं। यदि आप वहां हैं तो जीवन आसान और खुशहाल हो जाता है। यह जीवन तो बीत ही जाएगा। कभी खुद हंसें और कभी दूसरों को हंसाएं। यह जान लें कि पछतावे का दर्द किसी भी कीमत पर अतीत को नहीं बदल सकता, और चिंता की कोई भी कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती। भाग्य हमें कठपुतली का शो दिखाता है साहब, नहीं तो जीवन के मंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं है। गलत सोच और गलत रवैया एक व्यक्ति को हर रिश्ते में गुमराह करता है। जिन पर जिम्मेदारी का बोझ है उनके पास गुस्सा होने और टूटने का समय नहीं है। हम यह सोचकर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी सोचते हैं कि भगवान क्या कहेंगे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन कितना लंबा है, लेकिन महत्वपूर्ण जीवन की गहराई है। बारिश का सबसे अच्छा उपयोग इसे किसी ऐसी चीज में निवेश करना है जो इसके बाद भी हमेशा बनी रहेगी। जीवन में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक पौधा है, लेकिन इसके फल बहुत मीठे होते हैं। जब आप थक जाएं तो आराम करें, लेकिन कभी हार न मानें। बारिश चुनौतियों, असफलता, हार और प्रगति के बिना कोई इंद्रधनुष नहीं है जो आपके जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलतियां करने में बिताया गया जीवन न केवल अधिक सामान्य है, बल्कि कुछ भी नहीं करने में बिताए गए जीवन से अधिक उपयोगी है। इससे पहले कि हम जान लें कि जीवन क्या है, तब तक यह आधा खत्म हो चुका होता है। जीवन का अनुभव कच्चा है। वह समय जो बीत चुका है वह अच्छा है। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और चहचहाते रहना चाहिए। आप मोटे हो गए होंगे, लेकिन यह दिल अभी भी एक बच्चा है किसी भी चीज का मूल्य जानने के लिए। देखें कि आप इसके बदले में अपने जीवन का कितना हिस्सा देते हैं। प्रत्येक दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों और एक आभारी हृदय से करें। यदि धागा एक बार टूट जाए तो उसे फिर से बुने बांधने के बाद भी एक गांठ रह जाती है। इसी तरह यदि एक बार कोई रिश्ता टूट जाए तो उसे फिर से जोड़ने में एक गांठ बन जाती है। जीवन को अपनी पसंद के अनुसार जिएं, नहीं तो लोगों की पसंद हर समय बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो यदि आप चले गए तो आप वापस नहीं आएंगे। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। पैसे से आप महल खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं। इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी हिम्मत रखें, आपकी भावनाएं वास्तविकता में बदल जाएंगी। बस हर किसी के साथ विनम्र और दयालु रहने की कोशिश करें। व्यवहार न करें क्योंकि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप अच्छे हैं। केवल आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। आप केवल एक बार जीते हैं, लेकिन यदि आप इसे सही ढंग से जीते हैं तो एक बार आपको मृत्यु से बचाने के लिए पर्याप्त है। डरो मत, लेकिन उस जीवन के लिए डरो जो अभी तक नहीं जिया गया है। आपको हमेशा के लिए नहीं जीना है, आपको अभी के लिए जीने की कोशिश करनी है।
एक आदमी एक बार गिरता है, लेकिन वह नहीं जो कोशिश नहीं करता। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में गिरता रहता है। जीवन एक सुंदर सपना है जिसमें उसे जीने की इच्छा होनी चाहिए। दुख अपने आप ही खुशी में बदल जाएगा, उसमें बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर रोशनी फैलाता है। ठीक उसी तरह जीवन में कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे दूर कर देता है। हर किसी को अपने जीवन को बदलने का समय मिलता है, लेकिन किसी को भी समय को बदलने के लिए जीवन नहीं मिलता है। जहां आपके शब्दों का मूल्य नहीं है, वहां चुप रहना बेहतर है। आप अपना जीवन केवल एक बार जी सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे सही ढंग से जीते हैं तो वह पर्याप्त है। वह करो जो सही हो, ना कि जो आसान और सामान्य हो। किसी से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन उसके दिल में जगह बनाना और फिर उसे छोड़ देना बहुत गलत है। जब वह व्यक्ति जो आपसे प्यार करता है आप पर गुस्सा करना बंद कर देता है, तो समझ लें कि आपने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। दुख मिलना दुर्भाग्य नहीं है और खुशी मिलना सौभाग्य नहीं है। भगवान ने हमें देकर और छीनकर भी आजमाया है, इसीलिए किसी भी हालत में आभारी रहें। यदि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं तो वह आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं। यदि वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनने में देरी कर रहे हैं तो वह आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं। वह आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, और यदि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो वह आपकी परीक्षा ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, वे दृश्यात्मक रूप से सोचते हैं। आप जितना अधिक सोचेंगे उतना ही अधिक परेशान होंगे। या तो खुद को मजबूत करें या खुद को व्यस्त रखें। लोगों को अपने अच्छे गुण बताकर अपने साथ रहने की भीख मत मांगो, उनसे अपने कुछ बुरे गुण बताने की कोशिश करो और फिर देखो कि कौन तुम्हारे साथ चलता है। किसी को पाने की इच्छा मत करो, बल्कि इतने सक्षम बनो कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि तुम नहीं, लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। लोग सलाह से नहीं बल्कि झटकों से सबक सीखते हैं, क्योंकि सलाह अक्सर एक कान से प्रवेश करती है और दूसरे कान से निकल जाती है। एक झटका सीधे दिल पर लगता है। एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तित्व के रूप में जिएं, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन मर जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है। किसी की तलाश में मत जाओ। लोग खो नहीं जाते, वे बस बदल जाते हैं। भगवान उन आंखों से प्यार करते हैं जो उनकी यादों में रोई हैं, जिन्होंने अपने किए हुए पापों पर रोया है, जो किसी के लिए रोए हैं। मैंने अपने दिल को चोट पहुंचाने के बाद रोया है। ऐसी आंखें जो कोई बुराई नहीं देखना चाहती। हे भगवान, उसे बहुत पसंद है। किसी ने एक स्वस्थ और खुशहाल बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि आपके स्वस्थ बुढ़ापे का रहस्य क्या है। उस बूढ़े व्यक्ति का जवाब था, मैंने कभी अपने दिल में गुस्सा या नाराजगी नहीं रखी है, न ही कभी मैंने उन लोगों से ईर्ष्या की है जो मुझसे आगे निकल गए हैं, और न ही कभी मैंने किसी के नुकसान का जश्न मनाया है। जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो वास्तव में आपके दर्द को समझ सकते हैं। बाकी सब तो सिर्फ दिखावा है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं तो उनकी देखभाल करें। जब कोई व्यक्ति गलतियां करता है तो वह इसके लिए दूसरों को दोषी ठहराता है। वह पीछे सब कुछ देखता है, लेकिन कभी अपने अंदर और ऊपर नहीं देखता है। लोगों से खुशी से मिले, उनसे खुशी से बात करें। कौन जानता है कि जिस व्यक्ति से आप कठोर स्वर में बात कर रहे हैं वह जीवन के किस दौर से गुजर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के मन में कभी बदला लेने की भावना नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि भगवान हर किसी का हिसाब किताब लेते हैं जब सही कर्म और सही समय आता है। जीवन में किसी की संगति के लिए जबरदस्ती न करें। यदि कोई अपनी मर्जी से साथ आता है तो उसमें एक अलग तरह की खुशी होती है। संगति पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। यदि तुम अकेले हो तो अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, और यदि तुम सबके साथ हो तो अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो। लेकिन नियंत्रण बनाए रखें।
कोई भी रिश्ता अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता, क्योंकि भगवान तय करते हैं कि आपको कब, कहां और किससे मिलना है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब है। जब भी गुस्सा आपके अंदर से निकलने लगे और आप खुद को खोने लगें, यदि आपको ऐसा महसूस हो तो हमेशा शांत रहने और क्रोध पर काबू पाने की कोशिश करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लोकप्रिय लोक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक विद्वान एक शांत और दूर दराज के गांव में आया। वह अपने ज्ञान और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लोग उससे मिलने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि वहां एक महिला थी जो हमेशा गुस्से में रहती थी और पूरा गांव उसके गुस्से से परेशान था। सभी ने सोचा कि अगर इस महिला का स्वभाव बदल जाए तो गांव में शांति और सद्भाव का माहौल बन सकता है। गांव के मुखिया ने विद्वान से कहा, यह महिला अपने गुस्से के कारण सभी के लिए एक समस्या बन गई है, कृपया इसे सुधारने में हमारी मदद करें। विद्वान ने धैर्य से मुखिया की बात सुनी और कहा, उसे मेरे पास लाओ, मैं खुद उससे बात करूंगा और देखूंगा। गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से महिला को विद्वान के पास जाने के लिए राजी किया। जब वह विद्वान के पास पहुंची तो विद्वान ने उसे चुपचाप बैठने का संकेत दिया और उससे पूछा, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों है? तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें संतुष्टि नहीं देती है? कुछ देर सोचने के बाद महिला ने कहा, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूं, लेकिन जीवन में कई समस्याएं हैं जो मुझे निराश करती हैं। जब चीजें मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, तब मुझे गुस्सा आता है। मुझे लगता है कि लोग मेरी भावनाओं को नहीं समझते और मुझे नजरअंदाज करते हैं। विद्वान मुस्कुराया और कहा, खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर खोजने की जरूरत है, यह आपके भीतर मौजूद है। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन वे आपके भीतर हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप खुशी की तलाश करने के बजाय हर पल का आनंद लेना शुरू कर दें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें, तो आपको लगेगा कि खुशी पहले से ही आपके साथ है। जब आप दूसरों को खुश देखते हैं, तब आप अपने भीतर भी खुशी महसूस करेंगे। महिला ने गहरी सांस ली और विद्वान के शब्दों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि अब तक वह अपने गुस्से और निराशा में डूबी हुई थी, और यही कारण है कि उसे अपने जीवन में कोई खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसने विद्वान से वादा किया कि अब वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखेगी और अपने व्यवहार को बदलेगी। विद्वान के आश्रम से लौटने के बाद महिला वास्तव में बेहतर महसूस करने लगी। उसने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने दूसरों से शिकायत करना बंद कर दिया और हर स्थिति को शांति से स्वीकार करना शुरू कर दिया। अब उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वह धैर्य और समझ से काम करती थी। यह देखकर गांव के लोग भी उसके प्रति बदलने लगे। जहां पहले लोग उससे बचने की कोशिश करते थे, वहीं अब वे उसके साथ समय बिताने लगे। वे उसे अपने सुख दुख में शामिल करने लगे और उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। महिला के जीवन में यह बदलाव देखकर वह खुद पर गर्व महसूस करने लगी। उसने महसूस किया कि पहले वह खुद को गलत समझ रही थी, और यही कारण है कि पूरी दुनिया उसे गलत लग रही थी। अब जब उसने अपना नजरिया बदला तो उसका जीवन भी बदल गया। उसने समझ लिया कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर है। हमें बस उसे खोजने की जरूरत है। हमें अपने जीवन में क्रोध के बजाय शांति खोजने की जरूरत है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि क्रोध और नाराजगी हमें दूसरों से अलग करती है, जबकि शांति और सकारात्मकता हमारे जीवन में खुशी लाती है जब हम अपने भीतर के क्रोध को नियंत्रित करते हैं। और जब हम दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। ध्यान और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपने क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप जी सकते हैं। कभी कभी कुछ अच्छा करने के लिए आपको बुरा बनना पड़ता है। पैसा हैसियत बदल सकता है, लेकिन योग्यता नहीं। जो व्यक्ति बुरे लोगों से दोस्ती करता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है।
ये ठीक है अगर चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन लहजा बदल जाए तो बहुत दर्द होता है। अगर आप मेरे बारे में दूसरों से सुनते हैं तो आप मुझे बुरा पाएंगे, लेकिन अगर आप मुझसे मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे। जीवन बहुत शांति से चल रहा था, लेकिन मैं कुछ बुरे लोगों से मिला और समय खराब हो गया। जब मैं बुरे लोगों के साथ गया तो अकेला रह गया। कुछ लोग हमसे अच्छा होने का दिखावा करके हमारा इस्तेमाल करते हैं। ये बुरे लोग भी कमाल करते हैं। ईमानदार लोग सिर्फ आरोप के कारण मर जाते हैं। कुछ लोग बदलते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे बुरे हों, वे बस कुछ परिस्थितियों से त्रस्त होते हैं। यह लोगों की विशेषता है। मैं लोगों से सवाल पूछता हूं और उन लोगों की स्थिति के बारे में पूछता हूं जो परिस्थितियों के शिकार हैं। मुझे अपनी परिस्थितियों के बारे में कुछ नहीं पता, मैंने बस दूसरों से सुना है। इसीलिए मैं इन दिनों चिंतित हूं। आज जो परिस्थितियां हैं वे एक ना एक दिन सुधर जाएंगी, लेकिन कई चेहरे हैं जो मेरे जैसे हैं। वे दिल से दूर चले जाएंगे। परिस्थितियों ने मुझे वह बना दिया जो मैं नहीं था। कठिनाइयों को बता दो कि मुझसे किसी भी स्थिति में न उलझें। मेरे पास जीने का हुनर है। किसी की मजबूरी और परिस्थितियों का कभी फायदा नहीं उठाना चाहिए। जीवन बदलने में समय लगेगा, लेकिन जब समय बदलेगा तो जीवन भी बदल जाएगा। हमेशा ऐसा काम करो कि हर कोई मुझे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग काम करते हैं तो जीवन रंगों से भर जाता है। जब आप मुसीबत में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके अंदर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और भगवान में आपकी अटूट आस्था। ये 3 चीजें इंसान को खुश करती हैं। लालच, ईर्ष्या और दुख आपके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। आपके पास जो कुछ है उससे शुरू करें। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने सही अवसर की प्रतीक्षा में अपने सपनों को बर्बाद कर दिया है। जो आपको पसंद है उसे स्वीकार करें और जो आपको पसंद नहीं है उसे छोड़ दें। चाहे वह विचार हो या क्रिया या कोई व्यक्ति, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि एक व्यस्त व्यक्ति को दुखी होने का भी समय नहीं मिलता है। याद रखें कि सबसे अच्छे लोगों में से सबसे अच्छा वह है जिसने आलोचना सुनी है और प्रशंसा में इसे सहन किया है। पिघले नहीं, गुस्से से जले नहीं, आलोचना और शब्दों में न फिसलें। हमेशा उन लोगों का सम्मान करें जो आपसे अलग सोचते हैं। उनके पास अनुभवों का खजाना है जो आपको किताबों से नहीं मिल सकता। यह उनके अनुभव से प्राप्त होता है। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। सफलता को कभी भी अपने सिर पर न चढ़ने दें और असफलता को कभी भी अपने दिल में न उतरने दें। उस खुशी को त्याग दें जो किसी के दुख का कारण बनती है। अगर जीवन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने के बारे में सोचें। उसके बारे में सोचकर दुखी होने का क्या फायदा? किसी व्यक्ति में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपका बेहद सरल स्वभाव और मीठे शब्द आपकी कमजोरी और दुर्बलता माने जाते हैं। इस बारे में सोचना कभी न छोड़ें कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो लोगों की परवाह मत करो। वह करो जो सही है और उचित है, जो आप चाहते हैं। वह करो जो तुम्हें खुश करे। यह जीवन तुम्हारा है, दूसरों का नहीं। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन वे किसी और के लिए अच्छे हो सकते हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो यह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच इसे सच मान लेती है। जो व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, याद रखें कि कभी कभी वह आपकी पीठ में भी गहरा घाव कर सकता है। यदि जीवन में चीजों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बुरी बातें कहने वालों का मुंह बंद करने की बजाय अपने कान बंद करना बेहतर है। कुछ लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करके खुश होते हैं, जैसे कि यह उनका दैनिक कार्य हो। हमेशा उस जगह पर चुप रहें जहां 2 बुरे लोग अपनी हैसियत का बखान करते हैं। गलत रास्ते पर तेज चलने से बेहतर है कि सही रास्ते पर धीरे धीरे चला जाए। आज इन 5 चीजों को छोड़ दें। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखना,
गरीबी में जीना, खुद को दूसरों से कमतर मानना और दूसरों की जरूरत महसूस करना, बहुत ज्यादा सोचना। जितना आप खास बनने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको चोट लगती है। बुरे समय में कड़ी मेहनत करें, अच्छे समय में दूसरों की मदद करें। यदि कोई आपकी कीमत नहीं समझता है तो निराश न हो, क्योंकि एक कचरा व्यापारी हीरे में अंतर नहीं कर सकता है। यह ईमानदारी की कमाई है कि एक व्यक्ति इसे खाता है और बेईमानी की कमाई व्यक्ति को खा जाती है। यह बहुत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति जल्दबाजी के कारण नुकसान न उठाए, और यह कभी संभव नहीं है कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह असफल हो जाए। यदि कोई आपको अपनी समस्या बताता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुनो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो और वह भी महसूस कर रहा है। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। केवल पैसा ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी कमाना सीखें, क्योंकि जब आप पैसा कमाते हैं तो केवल चीजें ही घर आती हैं, लेकिन जब आप आशीर्वाद कमाते हैं तो पैसे के साथ साथ खुशी, स्वास्थ्य और प्यार भी आते हैं। आज जो समय मिला है उसे अच्छा बनाओ। यदि आप अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं तो आपका पूरा जीवन कम होगा। यदि कोई व्यक्ति इस बारे में सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है इसके बजाय कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, लेकिन यदि आप सोचना शुरू कर दें तो जीवन बेहतर हो सकता है। कुछ लोग बुरे नहीं होते, कभी कभी समय बुरा होता है, या उनकी किस्मत जो उन्हें बुरे समय में मदद करती है वह कभी बुरी नहीं हो सकती। मैंने सोचा था कि तुम अच्छे थे, यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिन्हें हमने बुरा माना वे बुरे समय में उपयोगी निकले। आप अपने जीवन में बुरे लोगों को जितना अधिक स्थान देंगे वे आपको उतनी ही अधिक परेशानी देंगे। पत्तियां तो एक मौसम में गिरती हैं, लेकिन आपकी नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अच्छा या बुरा केवल एक भ्रम है। जीवन कभी खुशी का तो कभी दुख का मामला है। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हमसे कौन आगे है या कौन पीछे है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे साथ कौन है और हम किसके साथ हैं। कभी किसी चेहरे में सुंदरता मत ढूंढो, हमेशा लोगों के दिलों में सुंदरता देखो। सबसे पहले जो मिला उसके लिए आभारी रहें। यदि आप पहले से ही आपके पास मौजूद चीजों के लिए आभारी नहीं हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी भी खुश रह पाएंगे? गलतियां तो केवल इंसानों से ही होती हैं। अगर इंसान गलतियां नहीं करेंगे तो क्या वे भगवान नहीं बन जाएंगे? कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलतियां तो होनी ही हैं। अपने जीवन को कभी मत कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं और बुरे समय अनुभव सिखाते हैं, और एक सफल जीवन जीने के लिए दोनों बहुत जरूरी हैं। यह बहुत दुर्लभ है कि कोई व्यक्ति जल्दबाजी के कारण नुकसान न उठाए, और यह संभव नहीं है कि जो व्यक्ति धैर्यवान है वह असफल हो जाए। यदि कोई आपको अपनी समस्या बताता है तो उसे धैर्य दें और ध्यान से सुनें, क्योंकि आप बस सुन रहे हैं और वह महसूस कर रहा है। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे हो जाएंगे तो उनमें और क्या अंतर रह जाएगा। हम केवल पैसा ही नहीं बल्कि आशीर्वाद भी कमाना सीखें, क्योंकि जब आप पैसा कमाते हैं तो केवल चीजें ही घर आती हैं, लेकिन जब आप आशीर्वाद कमाते हैं तो पैसे के साथ साथ खुशी, स्वास्थ्य और प्यार भी आते हैं। आज जो समय मिला है उसे अच्छा बनाओ। यदि आप अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हैं तो आपका पूरा जीवन कम होगा। यदि कोई व्यक्ति यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इस बारे में सोचना शुरू कर दे कि वह अभी क्या कर रहा है, तो आपका जीवन बेहतर हो सकता है। जब आप मुसीबत में हो तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आपकी आदत और भगवान में आपकी अटूट आस्था। चीजें इंसान को नष्ट कर देती हैं। लालच, ईर्ष्या और दुख आपके पास जो कुछ है उससे शुरू करें। आप जहां हैं वहीं से शुरू करें। सबसे अच्छे अवसर की प्रतीक्षा करना। मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने अपने सपनों को बर्बाद कर दिया है,
जो आपको पसंद है उसे स्वीकार करें, जो आपको पसंद नहीं है उसे स्वीकार करें, इसे छोड़ दें। चाहे वह विचार हो या क्रिया या कोई व्यक्ति, अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें, क्योंकि एक व्यस्त व्यक्ति को दुखी होने का भी समय नहीं मिलता है। याद रखें कि सबसे अच्छे लोगों में से सबसे अच्छा वह है जिसने आलोचना सुनी है और मैं इसे सहन कर चुका हूं। प्रशंसा में पिघले नहीं, गुस्से में न जलें, आलोचना और शब्दों में न फिसलें। हमेशा उन लोगों का सम्मान करें जो आपके अपने लोगों से अलग सोचते हैं। उनके पास अनुभवों का खजाना है जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। आप इसे उनके अनुभव से प्राप्त करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास न करें जो आपको दूसरों के रहस्य बताता है। सफलता को कभी भी अपने सिर पर न चढ़ने दें और असफलता को कभी भी अपने दिल में न उतरने दें। हमेशा उस खुशी का त्याग करें जो किसी के दुख से आती है। यह कारण हो सकता है। यदि जीवन में कोई दुख है, कोई समस्या है, कोई कमी है, तो उसे ठीक करने के बारे में सोचें। उसके बारे में सोचकर दुखी होने का क्या फायदा? किसी व्यक्ति में थोड़ी कठोरता भी जरूरी है। कभी कभी आपका बेहद सरल स्वभाव और मीठे शब्द आपकी कमजोरी और दुर्बलता माने जाते हैं। इस बारे में सोचना कभी ना छोड़ें कि लोग क्या कहेंगे। लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन आपका मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तो लोगों की परवाह मत करो। वह करो जो सही है और उचित है, जो आप चाहते हैं। कुछ लोग आपके लिए बुरे हो सकते हैं, लेकिन वे किसी और के लिए अच्छे हैं। यदि कोई आपसे कहता है कि आप यह नहीं कर सकते, तो यह कहने वाला व्यक्ति बुरा नहीं है, बल्कि आपकी सोच बुरी है, क्योंकि आपकी सोच जिस व्यक्ति की प्रशंसा करता है, याद रखें कि वह वही है जो आपकी पीठ में गहरा घाव कर सकता है। यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बुरी बातें कहने वालों का मुंह बंद कर दें। बेहतर है कि उनके कान बंद कर दिए जाएं। कुछ लोग दूसरों का जीवन बर्बाद करने में खुश हैं, जैसे कि यह उनका काम हो। हमेशा उस जगह पर चुप रहें जहां दो बुरे लोग अपनी हैसियत का बखान करते हैं। कुछ लोग बुरे नहीं होते हैं। कभी कभी समय बुरा होता है, या तो बुरे समय में मदद करने वाले लोगों की किस्मत कभी बुरी नहीं हो सकती। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जिन्हें हमने बुरा माना, वे ही बुरे समय में मदद करते हैं। तुम ऐसे बुरे लोग हो। आप उन्हें जितना अधिक स्थान देंगे, वे आपको उतना ही अधिक दर्द देंगे। पत्तियां तो एक मौसम में गिरती हैं, लेकिन आपकी नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जीवन में यह देखना जरूरी नहीं है कि हमसे कौन आगे है या कौन पीछे है। हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे साथ कौन है और हम किसके साथ हैं। कभी किसी चेहरे में सुंदरता ना देखें, हमेशा लोगों के दिलों में सुंदरता देखें। सबसे पहले जो मिला उसके लिए आभारी रहें। यदि आप उन चीजों के लिए आभारी नहीं हैं जो आपके पास पहले से हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कभी भी खुश रह पाएंगे? गलतियां तो केवल इंसानों से ही होती हैं। अगर इंसान गलतियां नहीं करेंगे, तो क्या उन्हें भगवान नहीं बन जाना चाहिए? कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलतियां तो होनी ही हैं। कभी भी अपने जीवन को न कोसें, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं और बुरे समय अनुभव सिखाते हैं, और एक सफल जीवन जीने के लिए दोनों बहुत जरूरी है। यह दुनिया एक मंच है और हम सब सिर्फ कलाकार हैं। हम खाली हाथ आते हैं और अपने कर्मों और सीखे हुए पाठों के अलावा कुछ नहीं लेकर जाते हैं। फिर हम अस्थायी चीजों से इतना चिपके क्यों रहते हैं? हम दूसरों की राय को अपनी आंतरिक शांति पर हावी क्यों होने देते हैं? सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि दुनिया हमें कैसे देखती है, बल्कि भीतर की दिव्य शक्ति से अटूट संबंध में है। कमल के फूल की तरह हमें जीवन की गंदगी से ऊपर उठना चाहिए। अपने आसपास की नकारात्मकता से अछूता रहना चाहिए। दयालु बनो, करुणामय बनो, लेकिन किसी को भी यह परिभाषित न करने दो कि तुम कौन हो। तुम्हारी आत्मा अपना उद्देश्य जानती है। शोर से अलग हो जाओ और अपने हृदय के शांत ज्ञान को सुनो। यहीं तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी और अनुग्रह के साथ अपने मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन मिलेगा। और याद रखना, सबसे तूफानी रातें भी
अंततः भोर को रास्ता देती हैं। जीवन एक प्रतिध्वनि है। तुम जो भेजते हो वह तुम्हें वापस मिलता है। क्या तुम दया, करुणा और सत्य के बीज बो रहे हो, या क्या तुम संदेह, कड़वाहट और नाराजगी बो रहे हो? मेरे दोस्तों, चुनाव हमेशा तुम्हारा होता है। ब्रह्मांड पक्षपात नहीं करता। यह एक दर्पण है जो तुम्हारे कार्यों को तुम पर वापस दर्शाता है। भाग्य को दोष मत दो, दूसरों को दोष मत दो। अपने भीतर देखो। अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लो। यही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। क्योंकि जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम अपने भाग्य के वास्तुकार स्वयं हो, तो तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेते हो। और जबकि दुनिया विकर्षणों और प्रलोभनों से भरी हो सकती है, याद रखना कि तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश तुम्हारे अपने चरित्र में है। आज अच्छाई के बीज बो और आने वाले मौसमों में तुम्हारी फसल भरपूर होगी। अक्सर हम उन चीजों के पीछे भागने में इतने व्यस्त होते हैं जो हमारे पास नहीं है कि हम अपने जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों की सराहना करना भूल जाते हैं। तुम्हारे सिर पर छत, तुम्हारी मेज पर खाना, तुम्हारे परिवार और दोस्तों का प्यार, यह सब हल्के में नहीं लेना चाहिए। सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि उस कृतज्ञता की प्रचुरता से मापी जाती है जो तुम्हारे दिल को भर देती है। सरल चीजों में खुशी खोजो। सूर्योदय की सुंदरता, बच्चों की हंसी, हवा की धीमी फुसफुसाहट, संतोष पैदा करो। इसका मतलब यह नहीं है कि घटियापन से समझौता करना, बल्कि इसका मतलब है वर्तमान क्षण में शांति खोजना। यह जानकर कि तुम ठीक वहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए। उन पाठों को सीखना जिनकी तुम्हें सीखने की जरूरत है। कृतज्ञता का यह मार्ग तुम्हें आंतरिक शांति और प्रचुर आनंद से भरा जीवन देगा। यह जीवन केवल एक क्षणिक सपना है। विशाल समुद्र में वापस लौटने वाली पानी की बूंद की तरह हम सभी दिव्य स्रोत में वापस जाने के लिए नियत हैं। तो तुम यहां अपना समय कैसे बिताओगे? तुम इस दुनिया पर क्या छाप छोड़ोगे? ज्ञानोदय का मार्ग सांसारिक इच्छाओं का पीछा करने में नहीं है, बल्कि अपने धर्म, अपने पवित्र कर्तव्य को पूरा करने में है। चाहे तुम किसान हो, शिक्षक हो या शिल्पकार हो, अपने काम को समर्पण, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे दिव्य संबंध का प्रतिबिंब हो। और याद रखना, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलेंगी। अस्थिरता को स्वीकार करो और शाश्वत सत्यों में सांत्वना खोजो। ऐसा करने से तुम्हें उद्देश्य और शांति मिलेगी और प्रेम और करुणा की विरासत छोड़ जाओगे। हमारे कर्म बीज की तरह होते हैं। जिस प्रकार का बीज हम बोते हैं, उसी प्रकार का फल हम काटते हैं। यदि हम प्रेम, दया और ईमानदारी के कर्म करते हैं, तो हमें सुख, शांति और समृद्धि का फल मिलता है। वहीं यदि हम द्वेष, क्रोध और छल के कर्म करते हैं, तो हमें दुख, अशांति और विनाश का फल मिलता है। यह सृष्टि का नियम है। इसे कर्म का नियम कहते हैं। हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में या अगले जीवन में अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन एक चक्र है और हमारे कार्य इस चक्र को चलाते हैं। हर कार्य एक प्रतिक्रिया पैदा करता है और यह प्रतिक्रिया फिर एक और कार्य को जन्म देती है। इस प्रकार हमारे कार्य एक श्रृंखला बनाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। यदि हम सकारात्मक कार्य करते हैं, तो हम एक सकारात्मक चक्र बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में खुशियां और सफलता आती हैं। यदि हम नकारात्मक कार्य करते हैं, तो हम एक नकारात्मक चक्र बनाते हैं, जिससे हमारे जीवन में दुख और असफलता आती है। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों के बारे में विचार करना चाहिए और सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। कर्म के फल केवल कार्य पर ही निर्भर नहीं करते, बल्कि इरादे पर भी निर्भर करते हैं। यदि हम अच्छे इरादे से कार्य करते हैं, तो हमें अच्छे फल मिलते हैं, भले ही हमारे कार्य में कुछ त्रुटियां हों। वहीं यदि हम बुरे इरादे से कार्य करते हैं, तो हमें बुरे फल मिलते हैं, भले ही हमारे कार्य देखने में सही हों। इसलिए
हमें हमेशा अपने इरादे को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे इरादे से कार्य करना चाहिए। हमारे कार्यों के परिणाम तत्काल भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक भी। कुछ कार्यों का परिणाम हमें तुरंत मिलता है, जैसे कि किसी की मदद करने से हमें खुशी महसूस होती है। वहीं कुछ कार्यों का परिणाम हमें धीरे धीरे मिलता है, जैसे कि कड़ी मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है। इसलिए हमें हमेशा अपने कार्यों के संभावित परिणामों के बारे में सोचना चाहिए और दूरदर्शिता से कार्य करना चाहिए। हमारे कार्यों के परिणाम केवल हमारे तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि दूसरों तक भी पहुंचते हैं। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। वहीं यदि हम बुरे कार्य करते हैं तो हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और समाज को दूषित करते हैं। इसलिए हमें अपने कार्यों के सामूहिक परिणामों के बारे में भी सोचना चाहिए और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार करना चाहिए। भले ही हमारे पिछले कार्य बुरे रहे हों, हमारे पास हमेशा बदलाव करने की क्षमता है। हम अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं, अपने इरादों को बदल सकते हैं और सकारात्मक कार्य करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह हमारा अधिकार और हमारी जिम्मेदारी है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अपने भाग्य के शिकार हो। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करो और एक सार्थक जीवन जियो। हमारे कार्यों का फल निश्चित है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। हमारे कर्म न केवल हमें प्रभावित करते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे पास परिवर्तन की शक्ति है और हम अपने कार्यों के माध्यम से अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।